स्वागत है दोस्तों आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं विजय जिने और आप सीख रहे हैं एसएपी फीको का बिगनर कोर्स। दोस्तों आज का हमारा ये है वीडियो नंबर 16 और अभी हम जो सीख रहे हैं उसे कहा जाता है एसएपी की बेसिक सेटिंग्स। दोस्तों बेसिक सेटिंग का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब भी हमें कोई कंपनी को एसएपी में क्रिएट करना होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस को हमें कवर करना होता है। आज के इस वीडियो नंबर 16 में भी हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन को कवर करेंगे और उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम है डिफाइन नंबर सीरीज। दोस्तों जब भी हम एसएपी में कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं तो हर एक डॉक्यूमेंट के लिए हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एसएपी सिस्टम एक यूनिक नंबर दे देता है जिससे हम उस डॉक्यूमेंट को ट्रेस कर सकते हैं। जैसे आप कोई पेमेंट की एंट्री पोस्ट करिए, कोई वाउचर आप यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे आप कोई वेंडर का डॉक्यूमेंट पोस्ट करिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप पोस्ट करेंगे उसके लिए एसएपी एक यूनिक नंबर सीरीज देता है और ये नंबर सीरीज हम एसएपी में डिफाइन करते हैं। अब ये कैसे किया जाता है ये तो हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं, लेकिन इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि डिफाइन नंबर सीरीज किस प्रकार काम करती है और इसका टी कोड क्या है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जहाँ पे हम समझेंगे डिफाइन नंबर सीरीज इज ऑप्शन। लीजिए दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है डिफाइन नंबर सीरीज। अब एसएपी में डिफाइन नंबर सीरीज हम कैसे बनाते हैं या इसका मीनिंग क्या होता है ये मैंने शॉर्ट्स लाइन में लिख दिया आपके लिए। वाइल पोस्टिंग अ ट्रांजेक्शन सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन नंबर बेस्ड ऑन द नंबर रेंज विद डिफाइंड इन एसएपी। एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि जब भी हम एसएपी में कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं सिस्टम एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट करता है और ये नंबर सीरीज हम खुद एसएपी में डिफाइन करते हैं। अब ये कैसे होता है? सो इसके लिए आपको एक छोटा सा टी कोड यूज करना होता है दोस्तों। कौन सा है वो टी कोड? सो वो टी कोड है FBN1। इस टी कोड की मदद से आप एसएपी में जो है वो नंबर सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सब कुछ अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे, इसके लिए हमें एसएपी स्क्रीन की तरफ बढ़ना होगा और FBN1 को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाता है ये समझना होगा। काफ़ी सिंपल है, आपको ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेके चलता हूँ आपको एसएपी स्क्रीन की तरफ। लीजिए दोस्तों हम आ चुके हैं एसएपी इजी एक्सेस के हमारे पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कमांड बॉक्स रेडी है हमारी कमांड लेने के लिए। यहाँ पे हमें एक टी कोड यूज़ करना है जहाँ से हम अपने लिए नंबर सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। टी कोड है दोस्तों हमारा FBN1 और सिंपली इतना लिखने के बाद आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने रेंज मेंटेन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे कंपनी कोड पूछा जाएगा कि आप कौन सी कंपनी कोड के लिए नंबर सीरीज डिफाइन करना चाहते हैं। तो हमारी कंपनी का कोड है 01BJ, हम यहाँ पे लिख देते हैं 01BJ और इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको तीन अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। एक दिखेगा इंटरवल जो डिस्प्ले वाला है, इंटरवल फॉर चेंज और NRA स्टेटस। तो अभी हमें क्या करना है, नंबर सीरीज को डिफाइन करना है। इसके लिए हमें चले जाना है चेंज इंटरवल्स वाले ऑप्शन पे। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको इंटरवल मेंटेनेंस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट 01BJ का मतलब जो भी आपका कंपनी कोड है वो दिख जाएगा और यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स देखने के लिए मिल रही है जो है नंबर्स, ईयर, फ्रॉम, नंबर 2 और NRA स्टेटस। तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है ये कोड रहेगा हमारे लिए कि हम कौन सा कोड या कौन सा नंबर कोड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हम फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो इसे हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, हम यहाँ पे 01 लिख देते हैं। आप चाहे तो इसे 01, 02, AB, A1 कुछ भी आप तरीके से अपने तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसका कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आप 01 लिख दीजिए जिससे आपको क्लियरिटी मिले और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो 01 ही लिखते हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर लिखना है। ध्यान दीजिए हम इंडिया में रहते तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो ईयर शिफ्ट कंसेप्ट पे चलता है, मतलब नॉन कैलेंडर ईयर कंसेप्ट पे चलता है और अभी हम मार्च मंथ में हैं। हमारा जो एग्जिस्टिंग अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 24-25। तो हम यहाँ पे जो ईयर डिफाइन करेंगे वो करेंगे 24। हमें यहाँ पे नंबर सीरीज डिफाइन करने की हमारा नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पे 1000 लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ 1999 तक, मतलब इतना छोटा नंबर सीरीज में यहाँ पे दे रहा हूँ और सिंपली आप यहाँ पे एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे चेंज आ जाएगा
और आपकी नंबर सीरीज जो है वो लॉक हो जाएगी। अब इसे हम सिंपली जूम आउट करते हैं और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। हमारी नंबर सीरीज के लिए हमारे पास एक इंटरवल का मैसेज बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना, सिंपली इसे एग्जीक्यूट कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। हमने कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन और है जो है एनआरए स्टेटस का। अब ये समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसके लिए मैं आपको न्यू सेशन पे लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं, क्लिक करते हैं, एक नया सेशन हमारे पास आ जाएगा और एक डॉक्यूमेंट पोस्टिंग को हम यहाँ पे समझेंगे। सो डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए यहाँ पे आपको टी कोड यूज़ करना है, जो है हमारा F-02। ये एक जर्नल एंट्री पोस्ट हो रही है, एक्चुअली पोस्ट नहीं हो रही, मैं बस नंबर सीरीज को कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये बता रहा हूँ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे F-02 और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है जनरल डॉक्यूमेंट पोस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब जब भी हम कोई जनरल डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, हमें पहला तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी डॉक्यूमेंट डेट क्या है। सो जो भी हमारी आज की डेट है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद हमें यहाँ पे अपना कंपनी कोड मेंशन करना है जो है 01BJ, और यहाँ पे आपको पीरियड डिफाइन करना है। वैसे पीरियड तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, मैंने पूरा साल यहाँ पे ओपन करके रखा है। और यहाँ पे हमें जो हमारी करेंसी है वो डिफाइन करनी है। इतना करने के बाद जब आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन आइटम, मतलब जो आपका फर्स्ट लेजर है, उसे सिलेक्ट करेंगे और इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करेंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। अब मैंने अभी तक आपको लेजर क्रिएट करना सिखाया नहीं, वरना मैं आपको डॉक्यूमेंट पोस्ट करके भी दिखा देता। सो यहाँ पे जैसे आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा, नीचे जो है आपको एक मैसेज शो होगा जहाँ पे बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो 01BJ इस कंपनी में पोस्ट हो चुका है। और जो भी नंबर यहाँ पे पोस्ट होता है वो चीज़ आपको जो है वो एनआरए स्टेटस में देखने के लिए मिल जाती है। अक्सर लोग एनआरए स्टेटस को लेके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। आपको बस हमेशा ध्यान में रखना होता है कि जो भी लास्ट डॉक्यूमेंट नंबर है वो रहता है आपका एनआरए स्टेटस। ठीक है, अब ये तो हम प्रैक्टिकली समझने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमने डॉक्यूमेंट नंबर सीरीज को यहाँ पे समझ लिया। एक सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जो भी डॉक्यूमेंट हम एसएपी में पोस्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को एसएपी एक नंबर देता है और वो नंबर हम खुद एसएपी में क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने अभी FBN1 की मदद से हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर है 1000 से लेके 1999 तक एसएपी में असाइन किया है। तो जो भी हम आगे चल के डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो हमारी नंबर सीरीज यूज़ होगी वो इसी 1000 नंबर सीरीज के अंदर की यूज़ होगी। अब आपका एक और सवाल रहेगा कि सर इतना छोटा नंबर सीरीज कंपनी में यूज़ होता है क्या? सो ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, जिसमें मुझे आपको नंबर सीरीज से लेके काफ़ी अलग अलग चीज़ें समझानी है, तो जो नंबर आप याद रख पाओ उतना ही मैंने, मतलब ओनली 4 डिजिट की नंबर सीरीज दी है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने ज़ीरो है इतना बड़ा नंबर सीरीज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली आप समझ गए रहेंगे कि नंबर सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे डिफाइन किया जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एसएपी से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारे टैली ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।